इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि मिरेकल में बिल वाइज डिटेल्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसे हम मिरेकल में बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं। बिल वाइज डिटेल्स तब यूज किया जाता है जब हम पार्टी को उधार में माल बेचते हैं या फिर हमारी या किसी भी पार्टी की ओर से एडवांस पेमेंट होता है। और इस स्थिति में जब किसी पार्टी की बड़ी संख्या में इनवॉइसेस होते हैं और हमें उस पार्टी से पेमेंट प्राप्त होता है तो उस पेमेंट का पर्टिकुलर इनवॉइस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हम नहीं जान पाते हैं कि कस्टमर ने किस किस बिल का पेमेंट किया है और कौन कौन से बिल का पेमेंट आना बाकी है। तो उस स्थिति में हम मिरेकल में बिल टू बिल सेटअप को एक्टिवेट करके इनवॉइसेस के साथ पेमेंट मैच कर सकते हैं। साथ ही बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग में एक और ऑप्शन आता है ड्यू डेज का। बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग के सेटअप से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे दिए गए क्रेडिट डेज के मुताबिक पार्टी के कौन कौन से बिल ड्यू हो चुके हैं। मिरेकल में बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग के 5 एडजस्टमेंट टाइप्स है, यानी कि 5 तरीकों से बिल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन अकाउंट, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस पेमेंट, न्यू अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। तो चलिए बिल टू बिल सेटअप को एक्टिवेट करने के साथ शुरू करते हैं। सेटअप में कंपनी सेटअप में जाकर एडवांस सेटअप कैटेगरी में बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे, जिसके साथ ये बिल टू बिल ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट्स जैसे कि सन्ड्री डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के लिए एक्टिव होगा। लेकिन यदि हम नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स जैसे कि सिक्योर अनसिक्योर लोन्स, एडवांसेस और इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के लिए भी बिल टू बिल मेंटेन करना चाहे तो बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग फॉर नॉन पार्टी ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। अब एस्केप प्रेस करके इस सेटअप को सेव करें। नाउ लेट्स सी किसी भी पार्टी के अकाउंट को बिल टू बिल बैलेंस मेथड के साथ कैसे सेट करें और साथ ही बिल टू बिल एडजस्टमेंट का फर्स्ट टाइप न्यू रेफरेंस। ये मेथड हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें मालूम हो कि पेमेंट का रेफरेंस इनवॉइस कौन सा है। नाउ कोई अकाउंट ओपन करें। उदाहरण के तौर पर हम दिशा ग्राफिक्स का अकाउंट खोल रहे हैं। अब बैलेंस मेथड में बिल टू बिल ऑप्शन सिलेक्ट करें। नाउ इस अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे बिल टू बिल सेटअप के कारण इस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए पूछा जाएगा। एडजस्टमेंट करने की इस विंडो में एंटर प्रेस करें। यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। यदि हमें इस अमाउंट का कोई रेफरेंस इनवॉइस पता नहीं है तो ऑन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट। ये एडवांस पेमेंट के दौरान यूज किया जाता है, जिसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। और लास्ट वन है न्यू रेफरेंस। हम फिलहाल इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इस ओपनिंग अमाउंट का रेफरेंस इनवॉइस कौन सा है। डेट कॉलम में ओपनिंग अमाउंट के रेफरेंस इनवॉइस की डेट दाखिल करेंगे। पर्टिकुलर में इनवॉइस नंबर और क्रेडिट डेज में जितने भी दिन की अवधि देना चाहे वो दाखिल करेंगे। यह अमाउंट अपने आप दाखिल हो जाएगी। फिर टैब प्रेस करके विंडो क्लोज करें। हम यहाँ भी क्रेडिट डेज दाखिल कर सकते हैं। अब इस अकाउंट को बिल टू बिल सेटअप के साथ सेव करें। चलिए इस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कि बिल टू बिल ऑप्शन वर्क कैसे करता है। एक नया सेल्स इनवॉइस दाखिल करते हैं। पार्टी सिलेक्ट करते ही इनवॉइस में नीचे बिल टू बिल का बटन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सिलेक्ट की गई पार्टी में बिल टू बिल बैलेंस मेथड सेट की गई है। इनवॉइस की अन्य डिटेल्स दाखिल करें और टैब प्रेस करके ओके बटन पर आइए। यहाँ बिल टू बिल एडजस्टमेंट के लिए हमें नहीं पूछा गया है क्योंकि वो ऑटो एडजस्ट हो गया है, जिसे देखने के लिए बिल टू बिल बटन पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि ये इनवॉइस नया है, इसलिए बिल न्यू रेफरेंस के साथ एडजस्ट हो गया है। पार्टी दिशा ग्राफिक्स का एक और सेल्स इनवॉइस दाखिल करते हैं। यहाँ भी बिल टू बिल का ऑटो एडजस्टमेंट हो गया है। लेकिन यदि हम इस ऑटो सिलेक्शन को मैन्युअल सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो वाउचर के सेटअप ऑप्शन में जाकर ऑटो बिल टू बिल ऑप्शन में नो सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि हमें बिल टू बिल का ऑटो सिलेक्शन नहीं चाहिए। सेटअप को सेव करें और चलिए फिर से दिशा ग्राफिक्स का सेल्स बिल बनाकर देखते हैं। यहाँ इनवॉइस में प्रोडक्ट्स डालने के बाद और इनवॉइस सेव करने से पहले बिल टू बिल एडजस्टमेंट के लिए पूछा जाएगा। हमारे हाल ही में किए गए सेटअप के अनुसार
बिल टू बिल का ऑटो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। अब एडजस्टमेंट की इस विंडो में एंटर प्रेस करके हम न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टैब प्रेस करते ही बाकी के डिटेल्स अपने आप आ जाएगी। इस इनवॉइस को सेव करें। हमारे पास दिशा ग्राफिक्स के 3 सेल्स इनवॉइस है। अब चलिए रिपोर्ट में देखते हैं कि बिल डेट, दिए गए क्रेडिट डेज और रिपोर्ट डेट के मुताबिक इस इनवॉइसेस के ड्यू डेज कितने होते हैं। बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट हमें अलग से मिलेगा। अपने उदाहरण के मुताबिक बिल वाइज रिसीवेबल में जाकर अपनी पार्टी का रिसीवेबल रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट में हमें बाय डिफॉल्ट जो भी पेंडिंग बिल्स होंगे उसका लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ ड्यू डेज की कॉलम है। जो फर्स्ट एंट्री है वह पार्टी के ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस था उसके एडजस्टमेंट की है और ड्यू डेज का कैलकुलेशन बिल डेट और सिलेक्ट की गई रिपोर्ट डेट के मुताबिक होता है। अब बारी आती है नए एडजस्टमेंट टाइप अगेंस्ट रेफरेंस की, जिसे समझने के लिए इसी उदाहरण के साथ कंटिन्यू करते हैं। मान ले कि हमें पार्टी दिशा ग्राफिक्स से अपने बेचे गए सामान के लिए 15,000 का बैंक पेमेंट प्राप्त होता है। तो इसी बैंक रिसीट एंट्री में रिसीव्ड अमाउंट और चेक नंबर दाखिल करने के बाद बिल टू बिल एडजस्टमेंट के लिए यह विंडो दिखाई देगी। यहाँ एंटर प्रेस करें। नया ऑप्शन अगेंस्ट रेफरेंस देख सकते हैं, जिससे सूचित होता है कि इस पार्टी के रिसीवेबल अमाउंट के लिए रेफरेंसेस अवेलेबल है, जिसके अगेंस्ट हम प्राप्त हुए 15,000 को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके टैब प्रेस करते ही हमें रेफरेंसेस का लिस्ट दिखाई देगा। फिलहाल हमारे पास इस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस और 3 सेल्स बिल्स का रेफरेंस है, तो हम 15,000 को पहले ओपनिंग के साथ एडजस्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करते ही अमाउंट अपने आप दाखिल हो जाएगी। नाउ 15,000 में से अभी भी इतनी पेंडिंग अमाउंट एडजस्ट करनी बाकी है, तो इसके लिए हम फिर से नई अगेंस्ट रेफरेंस की एंट्रीज दाखिल करेंगे और उसे पार्टी के सेल्स इनवॉइसेस के सामने एडजस्ट करेंगे। इस एंट्री में भी पेंडिंग अमाउंट अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। बाद में टैब प्रेस करके विंडो से बाहर निकलकर ओके पर क्लिक करके इस बैंक रिसीट को सेव करेंगे। हम एडजस्टमेंट वाइज बिल की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए इनवॉइस सिलेक्ट करके वाउचर प्रिंट बटन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+P प्रेस करें। हमें फॉर्मेट लिस्ट में बिल टू बिल के साथ ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सिलेक्ट करके ओके प्रेस करते ही एडजस्टमेंट वाइज बिल की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब ड्यू डेज, पेंडिंग अमाउंट्स और साथ ही एडजस्ट किए हुए अमाउंट्स के साथ डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के लिए बिल वाइज रिसीवेबल में जाएं। बाय डिफॉल्ट पेंडिंग बिल्स दिखाई देंगे। अब एडजस्टमेंट वाइज बटन पर क्लिक करके कौन कौन से इनवॉइस कितनी अमाउंट के साथ एडजस्ट किए हैं और पेंडिंग अमाउंट कितनी है इसका पेंडिंग एडजस्टमेंट वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। बाद में पेंडिंग और ड्यू बटन पर क्लिक करके एडजस्टमेंट वाइज ड्यू बिल्स और फिर से प्रेस करके एडजस्टमेंट वाइज ऑल बिल्स देख सकते हैं। यहाँ इस ब्लू एरो में ड्यू डेज पर क्लिक करके इनवॉइस डेट के मुताबिक इनवॉइसेस के ड्यू डेज भी देख सकते हैं। हमारे बिल टू बिल एडजस्टमेंट का नेक्स्ट टाइप है एडवांस पेमेंट और साथ ही न्यू अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। यदि हम भविष्य में किए जाने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए एडवांस पेमेंट लेते हैं या फिर देते हैं, तो इस एडवांस पेमेंट का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस मेथड को समझने के लिए मान ले कि हम पार्टी हाईटेक कंप्यूटर को 5,000 का एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तो चलिए इस कैश पेमेंट की एंट्री जनरेट करते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि सामने वाली पार्टी में भी बिल टू बिल बैलेंस मेथड सिलेक्टेड हो। अब कैश अमाउंट दाखिल करने के बाद हम बिल टू बिल एडजस्टमेंट की इस विंडो में आएंगे। यहाँ एंटर प्रेस करते ही हमें एडजस्टमेंट टाइप में एडवांस पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे सिलेक्ट करें और टैब प्रेस करें। पर्टिकुलर कॉलम में अपने आप दाखिल किया हुआ वाउचर नंबर आ जाएगा। अमाउंट भी अपने आप दाखिल हो जाएगी। नाउ इस एंट्री को सेव करके इसी पार्टी से कुछ सामान परचेज का परचेज बिल जनरेट करते हैं। इनवॉइस की अन्य डिटेल्स दाखिल करने के बाद बिल टू बिल एडजस्टमेंट के लिए बिल टू बिल बटन पर क्लिक करें। यहाँ एडजस्टमेंट टाइप न्यू रेफरेंस के साथ
ऑटो जनरेट हुई एंट्री देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने हाईटेक कंप्यूटर को एडवांस पेमेंट किया हुआ है, हम उस एडवांस पेमेंट का एडजस्टमेंट इस इनवॉइस के साथ करेंगे। इसलिए Ctrl+Y प्रेस करके इस एग्जिस्टिंग एंट्री को डिलीट करें। अब नई एंट्री के लिए एंटर प्रेस करते ही हमें एक नया एडजस्टमेंट टाइप न्यू अगेंस्ट एडवांस पेमेंट दिखाई देगा, और ये तभी दिखाई देगा जब हमने रिलेटेड पार्टी के साथ एडवांस पेमेंट का ट्रांजैक्शन किया हो। नाउ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करते ही हमारी कैश पेमेंट एंट्री एडजस्टमेंट के लिए दिखाई देगी। उसे सिलेक्ट करें, फिर अमाउंट में हमारे परचेस बिल की अमाउंट दाखिल हो जाएगी। बाद में इनवॉइस सेव करके अपने उदाहरण के मुताबिक बिल वाइज पेएबल में जाकर रिपोर्ट देखेंगे। हम पेंडिंग पेएबल अमाउंट देख सकते हैं और एडजस्टमेंट वाइज बटन पर क्लिक करके एडजस्ट की हुई अमाउंट इन ड्यू डेज का डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और हमारा आखिरी एडजस्टमेंट टाइप है ऑन अकाउंट, जो बहुत ही कम यूज में लिया जाता है। ये मेथड तब यूज की जाती है जब हमें नहीं मालूम हो कि पेमेंट का रेफरेंस इनवॉइस कौन सा है। चलिए एक पार्टी योगेश्वर इंडस्ट्रीज के साथ समझते हैं। अब इस पार्टी के अकाउंट को बिल टू बिल बैलेंस मेथड के साथ सेट करने के दौरान हम नहीं जानते कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसका रेफरेंस क्या है और किसके सामने एडजस्ट करना है। तो इस सिचुएशन में हम बिल टू बिल का ऑन अकाउंट एडजस्टमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे और डेट में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट दाखिल करके अकाउंट को सेव करेंगे। अब इस अमाउंट का रिसीट वाउचर जनरेट करने के दौरान बिल टू बिल एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट ही सिलेक्ट करेंगे और इस तरह पार्टी योगेश्वर इंडस्ट्रीज का सेटलमेंट करेंगे। तो इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं, और मेरे का रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक कीप अकाउंटिंग विथ मिरेकल।